नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने पाठ का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें क्या करें? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति कह दी गई आकृति में एक्स का मान क्या हो? कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स का मान क्या है यदि पी क्यू और आर एस दोनों समांतर है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आकृति है और उस आकृति में पी क्यू जो है, पी क्यू और आर एस जो रेखाएं हैं वो समांतर है। कह रहा है कि तब बताइए एक्स का मान क्या होगा? क्या एक्स का मान क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसी आकृति दी गई है वैसी आकृति में यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसी आकृति दी गई है वैसी ही मैं यहाँ पर जैसी आकृति दी गई है वैसी आकृति में यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसी आकृति दी गई है वैसी ही आकृति में यहाँ पर तो जैसी आकृति दिखाया गया है, तो जैसी आपकी जैसी जैसा आकृति यहाँ पर दिखाया गया है आपके सामने, जैसी आकृति दिखाया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये जो है हमारा पी और क्यू रेखा है। तो ये जो हमारी रेखा है ये पी क्यू रेखा है। ये जो है हमारी आर और एस रेखा है, आर और एस रेखा है। ये जो हमारी है आर और एस रेखा है। यहाँ पर बनने वाला कोण जो है दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला जो कोण यहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 80 डिग्री क्या है, 80 डिग्री। यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 3x डिग्री है, 3x डिग्री है। हाँ क्यों? हाँ, हमें यहाँ तक सारी चीजें clear है। तो हमसे कह रहा है कि ये जो आकृति है, तो हमसे कह रहा है इस आकृति में हमसे कह रहा है दोस्तों, ये जो आकृति है इसमें कह रहा है कि पी क्यू जो आर एस है, पी क्यू और आर एस जो रेखा है वो एक दूसरे के समानांतर है। हमसे कह रहा है कि ये जो इस आकृति में ये जो पी क्यू और आर एस रेखा है ये एक दूसरे के समानांतर है, मतलब पैरेलल है। कह रहा है कि तब बताइए इसका मान क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दो तरीके से करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से, पहले आइए पहले तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी समांतर रेखा थी, ये भी समांतर रेखा थी, कहोगे तो आप देख रहे हैं कि समांतर रेखा से इस वाली समांतर रेखा से एक रेखा निकली है और इस वाली समांतर रेखा से एक रेखा निकली है और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर। तो इस बिंदु से गुजरते हुए इस बिंदु से गुजरते हुए मैं एक इस बिंदु से गुजरते हुए मैं एक समांतर रेखा खींच ले रहा हूँ, इसके और इसकी समांतर रेखा खींच ले रहा हूँ इस बिंदु से गुजरते हुए। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो पीक्यू रेखा है, ये जो पीक्यू रेखा है, दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो पीक्यू रेखा है इस रेखा के समांतर है। अगर दोस्तों पीक्यू रेखा इस रेखा के समांतर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो पीक्यू रेखा है इस रेखा के समांतर, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर जो रेखाएं हैं उनको एक रेखा काट रही होगी। और जब दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कोणों का। अगर देखो इन दोनों समांतर रेखाओं को एक ये वाली त्रियक रेखा काट रही है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण की जो वैल्यू है 120 डिग्री, क्या है 120 डिग्री। तो इस वाले कोण की वैल्यू क्या होगी? देखिए ये वाली जो कोण होगी वास्तव में इस कोण का, अगर तो 180 डिग्री में से इस कोण का योगदान 120 डिग्री है तो इस कोण का योगदान वास्तव में 60 डिग्री का रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो? तो ये पूरा कोण हमारा 3x डिग्री का कोण, और उस 3x में से देख रहे हैं तो इस कोण का योगदान 60 डिग्री का हो गया। तो इस कोण का योगदान कितना तक होगा? 3x माइनस 60 डिग्री, 3x माइनस 60 डिग्री। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हमारे, ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली और ये वाली रेखा समांतर है और इन दोनों समांतर रेखा को एक त्रियक काटती है, एक त्रियक रेखा काटती है। और जब दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है तो त्रियक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर तो इन दोनों समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर, ऐसी स्थिति में यहाँ पर
और यहाँ पर बनने वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों जगह बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब ये यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब x बराबर जो होगा, x बराबर जो होगा, ये x माइनस 60 डिग्री की होगा। x माइनस 60 डिग्री की होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो इधर आएगा 3x तो माइनस 2x होगा और माइनस से माइनस कैंसिल, 3x बराबर 60 आएगा। इस प्रकार देखने तो x बराबर क्या है? 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि भैया x का मान जो होगा 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री होगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है। लेकिन अब दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आइए मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाली जो रेखा है, पीक्यू जो रेखा है, मैं क्यूपी तो ये जो पीक्यू रेखा है मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर तो मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये जो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो पूरा कोण होगा 180 डिग्री का होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का योग जो होगा, मतलब इन दोनों कोणों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 120 डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में कितनी है? तो इस कोण की भागीदारी 60 डिग्री की है। 60 डिग्री की है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, तो सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से, सारी चीजें हमें तो आप देख रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये और ये समांतर रेखा है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ये और ये समांतर रेखा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस समांतर रेखा पर स्थित बिंदु से एक रेखा निकली है और इस समांतर रेखा पर स्थित एक बिंदु से एक रेखा निकली और दोनों रेखाएं यहाँ पर छेद करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में देखो, यहाँ पर दोस्तों 3x बिंदु का कोण लगा हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस समांतर रेखा पर, ये जो पहली समांतर रेखा थी, इस पर एक बिंदु स्थित है और वहां से एक रेखा निकली है। और इस दूसरी समांतर रेखा पर स्थित बिंदु से एक समांतर रेखा ये एक रेखा निकली है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस समांतर रेखा पर स्थित बिंदु से एक रेखा निकली है और इस वाली समांतर रेखा पर स्थित एक बिंदु से एक रेखा निकली है और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिलनी होगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण की सम के बराबर होगा। ये वाला जो कोण होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा, इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा। मतलब 60 प्लस एक्स जो होगा तो 3x के बराबर होगा, 3x डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं एक्स को इधर लेके आता हूँ तो 2x बराबर आएगा 60 डिग्री हो गया। 2x बराबर आएगा 60 डिग्री। इस प्रकार अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x का जो मान होगा, x का जो मान होगा वो कुल मिलाकर 30 डिग्री है। क्या होगा? 30 डिग्री। बताइए यहाँ पे कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी की जरूरत हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहीं दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ठीक। और ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ और AT और RS जो है समानांतर है। कह रहा है PQ और AT और RS समानांतर है। आगे कह रहा है कि AB, आगे कह रहा है कि QR CD, कह रहा है AB QR और CD भी समानांतर है। कह रहा है कि यदि CDQ, कह रहा है कि कोमा CDQ यदि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तब बताइए कोण PQO का मान क्या होगा? PQO का मान क्या होगा? ठीक है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत तो अगर हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई वैसे ही आकृति मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई इससे। जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश एक मिनट
दोस्तों जैसे आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने कुछ यहाँ पर आकृति बनाई है। अब क्योंकि इसका नाम है ई, अब यहाँ पर इसका ये जो सिरा है इसका नाम है बी, क्या है बी। इसी प्रकार बच्चों इसका नाम है पी, इसका नाम है पी, इसका नाम है पी, और इस सीधी का नाम, कोई दिक्कत हो गई। जहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर इसका नाम है ओ, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस, ठीक है। इसका नाम है जी, इसका नाम है डी। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया, और यह 60 डिग्री पर बनने वाला कोण इसलिए हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे कह रहा है पी टू ओ बताइए, पी क्यू ओ मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सा अप्रोच लगाते हैं। मैंने आपको 3-4 मेथड बताए हैं, अब उन तीनों मेथड का प्रयोग करके आप चाहे जैसे निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या 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 कौन सा मेथड पहले लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ये जो पीक्यू रेखा है और ये जो हमारी रेखा है और ये वाली जो रेखा है समांतर है। इसी क्रम में कह रहा है ये वाली जो है, ये वाली जो है और ये वाली जो है ये भी समांतर है। तो हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, आइए निकालने की कोशिश करें। तो आपको जितना लगता है कि ये और ये दोनों समांतर रेखाएं, तो अगर तो ये और ये दोनों समांतर रेखा, तो आप देख रहे हैं कि ये और ये हमसे कहा है कि ये वाली समांतर रेखा को तो आप देख रहे हैं कि ये और ये समांतर रेखा और ये दोनों समांतर रेखा, एक तुल्य रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट काट रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस समांतर रेखा को और इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट दिए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण होगा यहाँ पर बने बराबर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर और बाहर के कोण बराबर। मतलब यहाँ पर अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली समांतर रेखा को देखो और देख रहे हैं कि इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, को देखो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। हाँ, अगर दोस्तों उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 60 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी कितनी है, 180 डिग्री। मतलब क्या है, तो मतलब यही है। और पी क्यू ओ जो है तो 20 डिग्री में क्या है, पी क्यू ओ जो है 120 डिग्री, मतलब पी क्यू ओ जो है 120 डिग्री। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, सारी चीजें क्लियर। आप जरूरी नहीं था कि आप कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करके ही निकालें, आप अ, आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का भी प्रयोग करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर अंदर कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होता है। हाँ, मतलब अगर यहाँ 60 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। 60 डिग्री का अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि वर्टिकल या अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर अगर 60 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकालना चाहते हैं। दूसरा एक तरीका और है। तो आपको चित्र सकता है कि ये वाली और ये वाली रेखा समांतर रेखा हो गई। और दोस्तों ये वाली रेखा और ये वाली समांतर रेखा है, और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोण का सम जो होता है 180। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का जो सम हुआ है 180 होगा। हाँ, तो उस 180 में से यहाँ पर बनने वाले कोण का जो मान है वो 60 डिग्री, यहाँ पर बनने वाले कोण का मान 120 डिग्री। इस प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण अगर मैं देखता हूँ तो 120 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंतर अंदर कोण बराबर होते हो गए। हाँ, मतलब अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बना कोण और यहाँ पर बना कोण बराबर होगा। यहाँ पर बना कोण अगर 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी तो बना कोण 120 डिग्री होगा। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार कौन सा अप्रोच यहाँ पर पहले लगाते हैं। हाँ, कौन सा हमें अच्छा लगता है, कौन सा हमें आसान लगता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देखें।
एक्चुअली इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में एस पी और आर क्यू समांतर है। कह रहा है कि ए और क्यू भी आपस में समांतर है। कह रहा है कि कोण ए बी क्यू का मान क्या होगा। कोण ए बी क्यू का मान क्या होगा? कोण ए बी मान क्या होगा? ठीक है? तो आइए यहाँ पर हम कोण ए बी क्यू का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत होगी नहीं, मेरी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। जो जैसा आकृति में दिखाया गया है वैसा ही मैंने यहाँ पर आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश की है। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहाँ पर इस सिरे का नाम है बी, तो इस सिरे का नाम है आर, इस सिरे का नाम है एस। ये जहाँ पर मिल रही है यहाँ पर इसका नाम है आर, यहाँ पर इसका नाम है पी। ठीक है? हमें यहाँ पर बनने वाला कोण 140 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 140 डिग्री दिया है। कोण यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया है। 60। हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे कह रहा है कि ए बी क्यू ये वाला कोण, ये वाला कोण ठीक है, ये वाला कोण। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले कह दिया है कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर। इसी प्रकार कह दिया है कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये भी आपस में समांतर है। तो देखो कह रहा है कि तब बताइए इसका मान क्या है। ए पी क्यू का मान क्या होगा? क्या होगा? कोण ए पी क्यू का मान क्या होगा? हाँ, तो आप देखते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। तो इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं। तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काटते हैं। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंतर के बनने वाले कोण का सम योग होता है 180 होता है। अगर इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट ली ऐसी तिर्यक रेखा पर और वाले कोण का जो सम होगा 180 डिग्री, उस 180 डिग्री में से बच्चों इस कोण की भागीदारी 140 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी कितनी है? 140 डिग्री की है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 40 डिग्री का है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है। ये एक सीधी रेखा है। जो आप देख रहे हैं कि ये एक हमारी सीधी रेखा क्या है? सीधी रेखा। अगर तो ये सीधी रेखा है तो इस बिंदु पर ये जो पूरा कोण होगा 180 डिग्री का होगा। मतलब इन तीनों कोण का जो सम होगा, इन तीनों कोण का जो सम होगा 180 डिग्री। तो उस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी को मिलाकर 100 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या है? तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 80 डिग्री की है। क्या होगी? 80 डिग्री की है। इन दोनों कोणों की भागीदारी कितनी है? तो 80 डिग्री की है। 80 डिग्री की है। आप मेरी बातें यहाँ सहमत हो यहाँ हम आपकी बातें पूरी तरीके से सहमत। इस कोण की भागीदारी क्या है? तो 80 डिग्री की है। मतलब सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, मतलब सारी चीजें अच्छी तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। सारी चीजें अच्छी तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में समांतर हो गया है। तो एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। कुछ गलती है। ठीक है, अब ऑप्शन तो आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोण का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट ली है, तो तिर्यक रेखा काट ली है तो ऐसे कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का जो सम होगा 180 डिग्री। उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 80 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो इस कोण की भागीदारी 100 डिग्री की होगी। 100 डिग्री। मतलब ए पी क्यू जो है वो ए पी क्यू जो है वास्तव में कुछ और नहीं 100 डिग्री में क्या है? 100 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी का नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने चीजों को समझाने की कोशिश की है। मैंने कट किया। अब आइए देखते हैं कुछ और अगले क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो वो देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में कह रहा है कि दी गई आकृति में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है? तो तीनों कोण जो है अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों कोणों का सम कितना होगा? हाँ, यही तो पूछा गया है। कहोगे
तरह की जो आकृति है उस आकृति में बताइए अल्फा बीटा और गामा कोण जो है उनका सम कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जो कि इस आकृति इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं दिया गया है और वो चीज आपको नोटिस करनी है। वो चीज आप हमें लिख लीजिए। ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, दूसरे के पैरेलल ही है। ये जो रेखा है, ये दूसरे के पैरेलल ही है, ठीक है। ये चीज हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा गया है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं लिख के दिया गया है कि ये वाली और ये वाली रेखा पैरेलल है, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये वाली जो रेखा है एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। इस बार इस बात के ऊपर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। इस बात के ऊपर आपको अच्छी तरह से देना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें अल्फा डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें अल्फा डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें बीटा डिग्री दिया है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें गामा डिग्री दिया है। और यह गामा डिग्री दिया है। कह रहा है कि ये जो अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण बन रहे हैं, इन तीनों कोणों का सम क्या है? तीनों कोणों का सम क्या होगा? इन तीनों कोणों का सम क्या है? ठीक है। यही तो पूछ रहे हो। हाँ, कह रहा है कि इन तीनों कोण, ये जो तीनों कोण है, उनको सम क्या होगा? हाँ, दोस्तों ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाली रेखा और ये वाली दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, एक बात बताइए। मैंने आपको बताया था, आपको अच्छी तरह से याद, आपको अच्छी तरह से याद। मैं दो तरीके से इसे करा दूंगा, लेकिन तो मैंने आपको बताया था मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर x बिंदु कोण बन रहा है, यहाँ पर y बिंदु कोण बन रहा है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर x बिंदु कोण बन रहा है, मैंने बताया था कि ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा और इस समांतर रेखा से निकली है, और इस समांतर रेखा से ये निकली है, और दोनों इस बिंदु पर निकली, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना, यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण के सम के बराबर होगा। बताया था कि नहीं होगा? तो मैंने बताया था कि वाला जो कोण होगा, यहाँ पर जो बना कोण होगा वो आपको 360 माइनस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 360 माइनस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, ठीक है। तो इस आकृति में, देखो इस आकृति में ये चीज गायब कर दी, ये चीज गायब कर दी हो गया, ये चीज गायब कर दी। तो अगर दोस्तों गायब कर दिए तो घबराना नहीं है। ये जो जितना कोण पहले बन रहा था, जितना कोण, तो ये वाला कोण 360 माइनस एक्स प्लस वाई है, तो अभी भी वास्तव में 360 माइनस एक्स प्लस वाई ही है, ठीक है। इससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे आपको लेना देना नहीं है जो आगे बढ़ता है। यही चीज यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर आपको, तो आप देख रहे हैं कि ये समांतर रेखा थी, ये समांतर रेखा, यहाँ से एक रेखा निकली है, यहाँ से एक रेखा निकली है, और दोनों इस बिंदु पे टकरा रहे हैं। अगर यहाँ पर बनने वाले कोण अल्फा बीटा डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वास्तव में 360। अगर ये मत से देखिए तो इसकी करा दें, ठीक है। 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा डिग्री होगा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा डिग्री, 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा डिग्री यहाँ पर बना। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा कोण क्या हुआ? 360 माइनस 360 माइनस 360 अल्फा प्लस बीटा डिग्री, अल्फा प्लस बीटा डिग्री, अल्फा प्लस आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। तो हमें पता है कि ये रेखा और ये रेखाएं जो है एक दूसरे को यहाँ पर काट देती है। तो जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है तो ऐसी स्थिति में वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है। मतलब अगर दोनों रेखाएं ये यहाँ पर काट रही है तो यहाँ पर और यहाँ पर बना बराबर होगा। मतलब 360 जो होगा गामा डिग्री के बराबर होगा, गामा डिग्री के बराबर, ठीक है। अगर मैं दोस्तों इसे आकर इधर ले जाता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी, तो जो मान आएगा 360 डिग्री है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीटा और गामा का जो मान होगा वो वास्तव में 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री। क्या होगा? 360 डिग्री। ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट भी बना दिया था, यहीं से देखिए, ये मतलब क्वेश्चन के रूप में रखा है, ये क्वेश्चन के रूप में मैंने रखा है।
आपको घबराना नहीं है, मैंने इसे क्वेश्चन के रूप में रखा है और यहीं से हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समांतर रेखा थी, ये भी एक समांतर रेखा थी और पहले वाली जो समांतर रेखा थी वहां से एक रेखा निकली है और दूसरी वाली समांतर रेखा से एक रेखा निकली है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बड़े कोण का जो सम है वो वास्तव में 360 डिग्री आ रहा है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक समांतर रेखा की दूसरी समांतर, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उन दोनों समांतर रेखाओं में से पहली समांतर रेखा से एक रेखा निकलती है और इसी प्रकार दूसरी समांतर रेखा से एक रेखा निकलती है और दोनों इस बिंदु पर टकराते हैं, तो ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण का जो सम होगा वो 360 डिग्री। क्या हुआ? 360 डिग्री हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण का जो सम है 360 डिग्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के रूप में आप रख लीजिए। इसे कॉन्सेप्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि अगर दो समांतर रेखा और कुछ दोनों समांतर रेखाओं से पहले समांतर रेखा की रेखा निकली है और इसी प्रकार दूसरी समांतर रेखा से एक रेखा निकली है और दोनों इस बिंदु पर टकरा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण का जो सम हुआ 360 डिग्री हुआ। क्या हुआ? 360 डिग्री। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है और यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसमें कुछ और बताने वाली चीज नहीं है, इसमें कुछ और बताने वाली चीज नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके से समझाना चाह रहे हो, दूसरे तरीके से समझना चाहते हो, आप क्या कर लीजिए, इन दोनों ये दोनों रेखाएं जो है यहाँ पर प्रतिष्ठित कर लीजिए। फिर इसके समांतर इस बिंदु से जाते हुए इस बिंदु से जाते हुए इन दोनों के समांतर एक रेखा खींचिए। तो वहां पर अंतःकोण को कॉन्सेप्ट लगाकर आप निकाल सकते हैं, यही चीज निकल कर आएगा, यही चीज निकल कर आएगा। लेकिन आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भैया यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बड़े कोण का जो सम हुआ वो ये 360 डिग्री हुआ, यही ध्यान रखना है। ठीक है, आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इससे और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम देखें, पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये कहना क्या कह रहा है। तो देखिए, हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कह रहा है कि दी गई आकृति हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कह रहा है कि दी गई आकृति में अल्फा का मान क्या होगा। कह रहा है कि दी गई आकृति में अल्फा का मान क्या होगा। हम कह रहा है यदि पी क्यू और आर एस दोनों समांतर है, कह रहा है पी क्यू और आर एस दोनों समांतर है, कह रहा है कि दी गई आकृति में अल्फा का मान क्या होगा यदि पी क्यू और आर एस दोनों समांतर रेखा है। कह रहा है समांतर रेखा है। ठीक है, तो एक रेखा हमारी पी थी, एक दोस्तों रेखा हमारी पी क्यू, एक रेखा हमारी पी क्यू, एक रेखा हमारी आर एस, दोनों दोनों जो रेखाएं हैं दोस्तों, जो रेखाएं दोस्तों दो समांतर रेखा है, एक पी क्यू है एक आर एस है। एक ही जो समांतर रेखा है उसको किस सिरे से एक रेखा निकली है और आर जो समांतर रेखा है, आर जो समांतर रेखा है उसको आर एस सिरे से एक रेखा निकली है, दोनों टकरा रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ पर बनने वाला कोण जो है अल्फा डिग्री है और यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो हमारा 120 डिग्री है, डिग्री है। कह रहा है कि यहाँ पर और कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 80 डिग्री है। तो बताइए ये जो हमारा अल्फा कोण है इसका मान क्या होगा। हाँ, ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि दो एक समांतर रेखाएं हैं और उन दोनों समांतर रेखाओं में से किसी पहले समांतर रेखा के एक सिरे से एक रेखा निकली हो और दूसरे समांतर रेखा के एक सिरे से रेखा निकली और दोनों किसी बिंदु पर टच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और तो ऐसी तुम्हें यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बने कोणों का जो सम होगा 360 डिग्री। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। तीनों जो बने कोण का यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण का सम जो होगा 360 डिग्री होगा। तो इस 360 डिग्री में से देखें तो यहाँ पर बने कोण का जो सम है, तो इस 360 में से देखें तो यहाँ पर बने कोण का जो योगदान है वास्तव में 200 डिग्री है। 200 डिग्री। आप मेरी बात से समझ पाओगे, हम आपकी बात से समझ। तो इस कोण का योगदान कितना होगा? इस कोण का योगदान वास्तव में 160 डिग्री है। क्या हुआ? 160 डिग्री हुआ, मतलब अल्फा का मान जो है, अल्फा का जो मान है वास्तव में 160 डिग्री है। मान जो है 160 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। ठीक है, अच्छा वो कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में आपको समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको समझने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, कह रहा है किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। कह रहा है किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, अंत सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ।
पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कहना चाह रहा है ये कॉन्सेप्ट, उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएँगी आपको, ठीक है? आप यहाँ मान लीजिए दोस्तों एक ये हमारा ए है, ये सिर्फ ये जो शीर्ष बी है, ये शीर्ष जो है सी, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ कोड बना हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ पर इस वीडियो कोड बना, इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर वाई वीडियो कोड बना होगा। तो ये जो हमारा बीसी भुजा है, मैंने इस बीसी भुजा को आगे बढ़ा दिया हो गया, बीसी भुजा को आगे बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये जो बाह्य कोण बना है, दोस्तों ये जो बाह्य कोण बन रहा है, दोस्तों ये जो बाह्य कोण बन रहा है, जी कोण, दोस्तों ये जो बाह्य कोण बना है, ये जो अंतः कोण है, इसके सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। दोस्तों ये जो बाह्य कोण है हमारा, ये जो बाह्य कोण बन रहा है, ये जो बाह्य कोण होगा, वास्तव में अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा, ये वास्तव में एक्स प्लस वाई डिग्री है। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। आखिर ये चीज कैसे निकल कर आई, आइए, ये चीज कैसे निकल कर आई इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। ये चीज कैसे निकल कर आई है, इस चीज को हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हाँ, तो आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें यही प्रूव करना है कि किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रूव करना है। मान लीजिए देखिए ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है, मान लीजिए कि ये हमारा एक त्रिभुज तो यहाँ पर कुछ डिग्री का कोण बना हुआ, हम मान लीजिए यहाँ पर कुछ डिग्री का कोण, मान लीजिए यहाँ पर कुछ डिग्री का कोण बना हुआ, यहाँ पर भी कुछ डिग्री का कोण बना हुआ होगा, हाँ मान लीजिए यहाँ पर वाई डिग्री का कोण, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ यहाँ पर सारी चीजें clear। तो दोस्तों एक बार दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर बना कोण कितना डिग्री होगा? अगर यहाँ पर एक डिग्री कोण बना है, यहाँ पर वाई डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर बना कोण कितने डिग्री का होगा? तो देखिए त्रिभुज से तीनों कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, मैंने कहा। तो देखिए त्रिभुज से तीनों कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, और उस 180 डिग्री से इस कोण और इस कोण का योगदान x प्लस वाई डिग्री का है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होते हैं, और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण का योगदान वाकई x प्लस वाई डिग्री का है। तो इस प्रकार देखो तो यहाँ पर जो बना कोण होगा वाकई 180 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री होगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, तो आपकी बात से सहमत। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये जो बीसी भुजा दिख रही है मैंने ऐसे बढ़ा दी, बीसी जो भुजा दिख रही है मैंने ऐसे बढ़ा दी। तो यहाँ पर अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना हुआ तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा तो आप मुझे बताइए, ये जो बाह्य कोण बना है ये कितने डिग्री का होगा? ये जो बाह्य कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का है? तो अगर देखिए, अगर मैं सी से सी पर देखूं तो ये जो पूरा कोण है वास्तव में 180 डिग्री का है। मैंने कहा हाँ जी, सी से सी पर देखोगे तो पूरा कोण 180 डिग्री का, मतलब इन दोनों कोणों का जो सम है 180 डिग्री हो गया। तो देखिए इन दोनों कोणों का जो सम है 180 डिग्री है। मैंने कहा हाँ जी, 180 डिग्री है। और देखिए इस 180 डिग्री में से देखेंगे तो इस कोण का योगदान वास्तव में, इस कोण का योगदान वास्तव में 80 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री, एक्स प्लस वाई डिग्री क्या है, प्लस वाई डिग्री है। तो देखिए इन दोनों कोणों का सम जो है 180 डिग्री है, और इस 180 डिग्री में से इस कोण का योगदान वास्तव में कितने का है? इस प्रकार ये वाला जो इस कोण का योगदान वास्तव में कितने का है? मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री आएगा, प्लस का प्लस वाई डिग्री है, प्लस वाई डिग्री है। आप मेरी बात में अभी तक सहमत हो? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, देखा जाए तो ये जो बाह्य कोण निकल कर आ रहा है एक्स प्लस वाई निकल कर आ रहा है। इस प्रकार आपने कहा कि ये, इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए ये जो बाह्य कोण होगा वास्तव में एक्स प्लस वाई डिग्री है। ठीक है? आप मेरी बात से सहमत हो? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये त्रिभुज हमारा एबीसी था,
इस तरह एबीसी में कोण शीर्ष ए पर जो कोण बन रहा था एक्स डिग्री का कोण बन रहा था कोण, इसी प्रकार शीर्ष बी पर वाई डिग्री का कोण बन रहा था कोण। तो ऐसी स्थिति में देखो शीर्ष सी का देखो ऐसी स्थिति में ये जो बाह्य कोण बना है वास्तव में अंतः दोनों कोण के योग के बराबर बना है कोण। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि जो बाह्य कोण है वास्तव में अंतः दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोण सी का जो बाह्य कोण है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोण सी है इसका जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि ये जो बाह्य कोण बना है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो यहाँ तो यही से एक नियम निकल जाता है, यही से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, यही से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। हाँ, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हाँ, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो गई। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए आकृति में यदि कोण ए 30 डिग्री है, हम कह रहा है कि दिए गए आकृति में यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री है और बी बराबर 40 डिग्री है तो कोण सी का मान क्या, कोण सी का मान क्या, कोण सी का बाह्य कोण क्या है, कोण सी का बाह्य कोण क्या है। तो आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति को सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने जैसी आकृति दी गई है, जैसी आकृति दी गई है वैसे ही मैंने तो ये जो हमारा त्रिभुज है एबीसी, इसमें ये जो कोण हमारा ए है ये वास्तव में 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ये जो हमें बी कोण है ये वास्तव में हमें कितना दिया है, तो 40 डिग्री दिया है। 40 डिग्री कितना दिया है, तो 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो देखिए हमसे कोण सी का बाह्य कोण पूछ रहा, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, कोण सी का बाह्य कोण पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, ये चीज दोस्तों अभी तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में कोण सी का जो बाह्य कोण होगा अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कोण सी का जो बाह्य कोण होगा मतलब ये वाला कोण जो होगा अंतः अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है वास्तव में 40 + 30 मतलब 70 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, और यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और इस पर लेते हैं जिससे और सारी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि दिए गए आकृति में कोण बी जो है 70 डिग्री है। तो कह रहा है कि दिए गए आकृति में कोण बी जो है 70 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है, तो आगे हमसे कह रहा है कोण सी जो है 60 डिग्री है। हाँ, कोण सी जो है 60 डिग्री है। कह रहा है कि बताइए कोण ए का बाह्य कोण, कोण ए का बाह्य कोण क्या है। जैसी आकृति सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर दी गई है वैसी ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर दी गई है वैसी ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसी आकृति दी गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की है, तो वैसे ही कुछ आकृति यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है जैसा आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। तो देखो ठीक है, तो ये जो इस आकृति में देखो ये जो कोण हमारा बी है, इस आकृति में ये जो कोण हमारा बी है इसका ये कोण बी जो दिया है 70 डिग्री दिया है। तो देखो और इसी आकृति में कोण सी जो हमें दिया है वो वास्तव में 60 डिग्री दिया है। क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो देखो और कह रहा है कि बताइए ये जो कोण ए है इसका बाह्य कोण क्या होगा, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। कोण ए जो है इसका बाह्य कोण क्या होगा। तो अभी को मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतर सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण ए का जो बाह्य कोण होगा, कोण ए का जो बाह्य कोण होगा अंतर 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 सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा इन 60 और 70 130 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कोण ए का जो बाह्य कोण होगा वास्तव में 130 डिग्री होगा। तो यहाँ 130 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों हम और आगे आइए यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या कह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि दिए गए आकृति में हमसे कह रहा है कि दिए गए आकृति में कोण ये जो है वो 40 डिग्री
कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण ए जो है 40 डिग्री है। क्या है? 40 डिग्री है। हमसे कह रहा है कि वह बी जो है, बी का बाह्य जो कोण है, कह रहा है कि बी का जो बाह्य कोण है वो 120 डिग्री है। कह रहा है कोण बी का जो बाह्य कोण 120 डिग्री है। कह रहा है बताइए कोण सी का मान क्या होगा? कोण सी का मान क्या होगा? मतलब कोण सी का अंतर कोण क्या होगा? तो जैसी आकृति दी गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाया हूँ आपके सामने। तो जैसी आकृति दी गई है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो ये जो कोण बी दिख रहा है, कोण बी दिख रहा है, इसका बाह्य कोण, ये वाला जो बाह्य कोण है हमारा 120 डिग्री दिया है। 120 डिग्री दिया है। हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारा कोण ए है, इसका ये जो कोण हमारा है ये है, इसका अंतर कोण हमें 40 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि कोण सी का मान होगा, मतलब इसका मान पूछ रहा है। हाँ, इसका मान हमसे पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा है। हाँ, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम इसका मान लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बात बताइए, हमें ये कोण बी का बाह्य कोण हमें 120 डिग्री दिया है। तो आपको चीज पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब बाह्य मतलब इन दोनों कोणों का मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का योग जो है 120 डिग्री। ये हो गया इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री। तो एक बात बताइए, अगर इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री है और इस 120 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 40 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी कितनी डिग्री की होगी? इस कोण की भागीदारी अगर मैं घटाता हूँ तो 80 डिग्री। मतलब कोण सी जो है, मतलब कोण सी जो है उसकी भागीदारी कुल मिलाकर 80 डिग्री है। क्या है? 80 डिग्री है। आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आई होगी? हाँ, हमें इसे यहाँ तक आगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की और इसी क्रम में बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और ए डी जो है समांतर लिखा है। कह रहा है कि बी सी डी जो है 30 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए बी सी का मान क्या होगा? बी सी का मान क्या होगा? हो गया, ठीक है। बी सी का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद में आपको सबसे पहले इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि ये चीज कैसे क्वेश्चन कैसे। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उन्हीं सब कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हमें प्रयोग करके सोल्व करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बना, कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर ये कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर तो इसका नाम है, यहाँ पर इसका नाम है पी, इसका नाम है पी, इसका नाम है दोस्तों पी, इसका नाम है पी और यहाँ पर इसका नाम है बी। क्या है? डी है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें कितना दिया होगा? यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 110 डिग्री, 110 डिग्री दिया। ठीक है, तो ये जो हमारी, तो ये हमारी रेखा यूपी जो रेखा है ऐसे बढ़ाई गई, ऐसे ये रेखा हमारी ऐसे बढ़ाई गई है। ठीक है, बढ़ाई गई है। कोई दिक्कत को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो ये जो कोण सी है, देखो बी सी डी जो है, बी सी डी जो हमारा है ये 30 डिग्री दिया है। हाँ, यहाँ पर बनने वाला हमें कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। बी सी डी जो कोण है, बी सी डी जो कोण है हमारा 30 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? तो भैया हमसे कह रहा है कि बताइए ईडीसी, ईडीसी हमसे पूछ क्या रहा है? तो भैया ईडीसी ये वाला कोड पूछ रहा है। तो भैया हाँ, ये वाला कोड हमसे पूछ रहा है, ये वाला कोड हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम इस कोड को पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पहले ही कह दिया है कि ये जो ईडीबी रेखा है और ये जो हमारे ईडी रेखा है ये दोनों पैरेलल है। मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो है पैरेलल है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब दो पैरेलल रेखाओं को एक क्रिया रेखा काटती है तो क्रिया रेखा के एक ही ग्राफ के अंदर का और एक बाहर का कोण बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो समांतर रेखाएं हैं दोनों, इन दोनों रेखाओं को एक क्रिया रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। अगर काट रही है तो ऐसे में अंदर का और बाहर का बनने वाला कोण जो होगा वो बराबर होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होगा। मतलब अगर 120 डिग्री कोण बनना है तो अभी 110 डिग्री कोण
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाँ। तो आप कहते हैं कि ये वाली जो रेखा है ऐसे धीरे-धीरे बढ़ाई गई है। इस प्रकार दिखता है कि ये जो बन रहा है ये वास्तव में कुछ और नहीं है, कोण B का बाह्य कोण है। तो ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमें कोण D का बाह्य कोण निकालना, कोण D का बाह्य कोण निकालना होगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोण के बराबर होता है। अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार देखें तो ये जो बाह्य कोण है, इस इस त्रिभुज का कोण D का जो बाह्य कोण है, अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है D का, ये कोण D का जो बाह्य कोण है वास्तव में 140 डिग्री है। क्या है? 140 डिग्री, 140 डिग्री। हाँ कि ना? बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम हमें यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर समझ में आ गई हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वही हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। ठीक है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। पढ़िए इस क्वेश्चन को पढ़कर देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AD और EF समांतर रेखाएं कह रहा है कि और ABC जो है वो 30 डिग्री है। कह रहा है कि बताइए EDC का मान क्या होगा? EDC का मान क्या होगा? EDC नहीं, EDC नहीं हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है CAB का मान क्या होगा। ठीक है, मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ। हमसे पूछा जा रहा है वास्तव में CAB का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज मैंने किया था रात में लेकिन चेंज नहीं हुआ। CAB का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। BAC या CAB जो भी हो, ठीक है, CAB का मान क्या होगा मतलब BAC का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। जैसी आकृति दी गई है तो सबसे पहले तो वैसी आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसी आकृति दी गई है वैसी आकृति मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसी ही आकृति मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ जैसी आकृति पेश की गई है आपके सामने को। जैसी आकृति पेश की गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें हमें क्लियर हो जाए। तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। कुछ इस प्रकार की आकृति जो आपके सामने बनाकर कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। आपके सामने देखो कुछ इस प्रकार की आकृति दी गई है। आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। तो इस आकृति में ये जो हमारा जिला है ये है, ये जो हमारा है बी है, ये जो है हमारा ए है, ये जो हमारा है एफ है और यहाँ पर ठीक है, ये जो हमारा है बी है, यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर बनने वाला कोण 50 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण पर बनने वाला कोण 50 डिग्री, बनने वाला 50 डिग्री। और यहाँ पर ये वाला कोण हमें क्या लिया है, एक चीज और चेंज करनी है इसमें गलती है। अच्छा सही है सही है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये जो ईडी रेखा दिख रही है और ये जो ईजेड दिख रही है एक दूसरे पैरेलल हो गया, पैरेलल। हाँ, कह रहा है कि ये जो ईडी रेखा दिख रही है और ये जो ईजेड रेखा दिख रही है एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तब कह रहा है कि बताइए सी ए बी मतलब बी ए सी का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर बनने वाला कोण हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों पैरेलल है हो गए। हाँ, पर इन दोनों रेखाओं को आप देख रहे हैं कि ये रेखा काट रही है किस बिंदु पर और इस बिंदु पर हो गया। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर बनने वाले तिर्यक रेखा के दोनों ओर अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो अगर इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। बराबर तो मतलब अगर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनना चाहिए यहाँ पे भी 50 डिग्री का कोण बनेगा तो 50 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो अगर मैं इस एबीसी त्रिभुज को देखता हूँ तो इस एबीसी त्रिभुज में ये जो हमारा है ये वास्तव में कोण सी का बाह्य कोण है। कोण सी का बाह्य कोण और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः समुख दोनों कोण के योग के बराबर है। मतलब वो होता है, हाँ, मतलब ये जो बाह्य कोण है
ये जो ये जो बाह्य कोण है, कोण सी का जो बाह्य कोण सी का जो बाह्य कोण है 50 डिग्री, ये वास्तव में अंत है। अंत है दोनों कोण के योग के बराबर होगा, मतलब इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों कोणों का जो सम है 50 डिग्री का। तो इस 50 डिग्री में से तो इस 50 डिग्री में से इस कोण का योगदान 30 डिग्री का है। तो इस कोण का योगदान कितने डिग्री का होगा? तो 20 डिग्री का होगा। क्या होगा? 20 डिग्री का होगा। हाँ भैया, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया बीएसी का जो मान होगा वो कुल मिलाकर 20 डिग्री होगा। ठीक है? इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो AB है और ये जो है एक दूसरे के समानांतर है। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, तो ऐसी स्थिति में अंदर के और बाहर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 50 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर 50 डिग्री कोण बनेगा। तो दोस्तों अगर मैं इस एबीसी त्रिभुज में देखूं तो ये जो बन रहा है ये वास्तव में कोण सी का बाह्य कोण है कोण का। और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इस कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों कोणों का जो सम है 50 डिग्री एक हो गया। अगर इन दोनों कोणों का सम 50 डिग्री है और इस 50 डिग्री में से इस कोण का योगदान 30 डिग्री का है, तो इस कोण का योगदान का होगा 20 डिग्री। क्या होगा? 20 डिग्री का होगा। हाँ, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें अच्छे वे में समझ में आ गई है। ठीक है? अब आइए इसी क्रम में हम आखिरी क्वेश्चन आज का हम अपना आज का हम आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस आखिरी क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में पी जो है आर एस के समान है। कह रहा है कि बताइए आर एस टी का मान क्या हुआ? आर एस टी का मान क्या होगा? तरह की दी गई आकृति में जो PQ रेखा है RST के RS के समांतर हो, तब तरह की होती है RST का मान क्या होगा? तो जैसी आकृति दी गई है सबसे पहले मैं वैसी आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले वैसी आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? जैसी आकृति दी गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसी ही आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? सारी चीजें जिससे क्लियर हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है, तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाई। इसका नाम है पी। अब यहाँ पर इसका नाम है आर हो गया। इसका नाम है यहाँ पर टी हो गया। टी है। यहाँ पर इसका नाम है पी हो गया। यहाँ पर इसका नाम है एस हो गया। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 80 डिग्री है। 80 डिग्री। ठीक है? और चलिए तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 45 डिग्री हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे कह रहा है कि ये आर एच टी ये वाला कोण क्या होगा? ये वाला कोण क्या है? तो इस क्वेश्चन ने हमसे पहले कह दिया है कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल है और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ अगर इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसे में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा बराबर होगा। यहाँ पर अगर 80 डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हो? दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये इस शीर्ष का अगर तो मैं इस त्रिभुज में देखता हूँ तो इस शीर्ष का जो बाह्य कोण है वो 80 डिग्री है। अगर मैं इस त्रिभुज में देखता हूँ तो इस कोण शीर्ष का बाह्य कोण क्या है? 80 डिग्री। और ये जो बाह्य कोण होगा और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों की संख्या बराबर होता है। मतलब इन दोनों का कोणों का जो सम है 80 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों का जो सम है 80 डिग्री है और इस 80 डिग्री से इस कोण की भागीदारी 45 डिग्री की है तो इस कोण की भागीदारी 35 डिग्री है। 35 डिग्री है। हाँ,
आप पूरी तरह से समझ पाओगे। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हो। हाँ, कैसे? मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है और आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखा को एक क्रिया रेखा काट रही है और तो जब 2 समांतर रेखा को एक क्रिया रेखा काटती है तो क्रिया रेखा के दोनों तरफ क्रिया रेखा के दोनों तरफ अंदर के कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर इन दोनों समांतर रेखा को एक क्रिया रेखा काट रही है तो ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण भी उनके बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इस त्रिभुज में की बात करता हूँ तो इस त्रिभुज में इस चीज का जो बाह्य कोण है, इस चीज का जो बाह्य कोण है 80 डिग्री। इस चीज का बाह्य जो कोण है 80 डिग्री और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः समूह दोनों कोणों के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है अंतः दोनों कोणों के अंतः समूह दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों कोणों का जो सम होगा 80 डिग्री होगा कोण का। तो इन दोनों कोणों का सम क्या है 80 डिग्री है और इस 80 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 45 डिग्री की हो गई। तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी? इस कोण की भागीदारी वास्तव में 35 डिग्री की। हम 35 डिग्री की मतलब कोण आरएसटी देखा जाए मतलब कोण आरएसटी देखा जाए तो कुछ और नहीं वो 35 डिग्री है। क्या है? 35 डिग्री है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम अच्छे तरीके से आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और पसंद भी आई होंगी। ठीक है? हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ अगली वीडियो में। दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार।